जय मां काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मेरी मां काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने आगे की स्टोरी का जो पार्ट है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने माँ काली को कैसे पाया का पार्ट 11वां या 12वां, अब मुझे याद नहीं है जो कौन से नंबर का पार्ट है। तो बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी आपने आगे के पार्ट रिकॉर्ड नहीं करे, तो आज फाइनली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको बताऊंगी कि आगे का सफर मेरा कैसा रहा माँ काली की प्रतिमा को लाने के बाद। ये स्टोरी आपको बीच में ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो जिन्होंने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है कि मैंने माँ काली को कैसे पाया से जुड़े ये वाले पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट को देख लीजिए। उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं माँ काली की प्रतिमा को घर में लेकर आई थी और उसके बाद मुझे माँ के दर्शन एक बार साक्षात हुए थे, परछाई के रूप में। साक्षात तो नहीं, खैर परछाई के रूप में सपने में। हाँ, माँ साक्षात दर्शन देती थी मुझे सपने में। माँ का जो स्वरूप मैं ध्यान में रखती थी उसके मुझे कईयों बार दर्शन हुए, लेकिन जो विराट परछाई मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से लाइव देखी थी वो सिर्फ एक परछाई ही थी। और इससे पहले भी मैं एक बार परछाई देख चुकी थी, मैंने आपको बताया था अपनी ससुराल में, जब मुझे माँ बिल्कुल दीवार को भेदती हुई दिखाई दी थी 10 भुजाओं के रूप में। तब मैं बिस्तर से भी नीचे गिर गई थी, एक बार बताया था आप लोगों को, है ना। अगर आप लोगों ने वो पार्ट देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो मेरा क्या था कि मैं जब माँ की प्रतिमा को लेके आई तो 8 दिन बीत चुके थे नवरात्रि के, और 9वें दिन जैसे ही 9वां दिन आया तो फिर मुझे घर से फोन आने लगे, क्योंकि आपको पता ही कि मैं शिवपुरी में रहती थी। मुझे घर से फोन आने लगे कि 9वें दिन मैं माँ काली की प्रतिमा का विसर्जन कर दूं, क्योंकि माता को ऐसे घर में नहीं रखते और हमने पहले दिन माँ की स्थापना की है तो उनको 9वें दिन विसर्जन करना होता है। लेकिन मैं पहले ही दिन जब मैं माँ काली की प्रतिमा को लेके आई थी तो मैं ये सोच कर लेके आई थी कि बड़ी मुश्किल से तो मैं माता काली को घर में लेके आई हूँ, और अगर मैंने इनका 9वें दिन विसर्जन कर दिया तो मेरे घर वाले मुझे दोबारा माँ काली को लाने नहीं देंगे, और बाद में तो मुझे माता काली मिलेगी भी नहीं कहीं पे मूर्ति के रूप में पूजा करने के लिए। इसलिए मैं सोच के बैठी थी कि मैं ये वाली जो प्रतिमा मेरे पास है माता काली की, छोटी सी थी मेरे पास, उसको मैं विसर्जन नहीं करूंगी। मैं कह के ही माता को लेके आई थी कि माँ मैं विसर्जन नहीं करूंगी। जब दूसरी नवरात्रि आएंगी अगले साल, जो शारदीय नवरात्रि आएंगे उसमें मैं आपका विसर्जन करूंगी और तब जाके मैं दूसरी प्रतिमा लेके आऊंगी, उसकी पूजा करूंगी। तो स्टार्टिंग में जो मैं पूजा पाठ करती थी माता काली का वो इसी तरह करती थी। मैं साल भर माता की प्रतिमा को रखती थी और अगले साल माँ का विसर्जन करके मिट्टी की प्रतिमा का दूसरी प्रतिमा ले आती थी। तो फिर मुझे घर से फोन आने लगे कि माता का विसर्जन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि माता काली मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। मैं समझती थी कि वो सिर्फ एक मूर्ति के रूप में मेरे साथ में है, और अगर मैंने मूर्ति का विसर्जन कर दिया तो मुझे कोई अनुभव नहीं होंगे और माता मुझसे दूर चली जाएगी। मतलब ऐसे मेरे भाव थे उस टाइम पे। और जहाँ मैं किराए से रहती थी उन आंटी लोगों ने भी बोला था कि हम गणपति जी को भी लेके आते हैं तो ऐसे घर में नहीं रखते, हम उनका विसर्जन कर देते हैं, इस तरीके से माता का विसर्जन किया जाता है। और फिर उन लोगों ने बहुत लोगों से पूछा भी था, लेकिन मैंने बताया ना कि हमेशा मैंने माता काली को भाव पे चलाया है। मैंने कभी माता को नियमों में नहीं बांधा, मैंने अपनी भक्ति को कभी भी नियमों में नहीं बांधा। तो जब मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं नहीं माता का विसर्जन करूंगी, 9वां दिन आया, शाम तक मुझे फोन आते रहे कि कर दो कर दो। मेरी बहन तो बोली कि तू नहीं जा रही तो मैं ही जाके विसर्जन कराती हूँ, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। तो फिर किसी की हिम्मत हुई नहीं। और फिर कहते हैं ना, जब माता को आना है तो वो आती है और माता को नहीं जाना तो वो नहीं जाती है। तो माँ को मेरे साथ रहना था, तो मैंने माँ को रो रो के बोला था कि माँ मैं विसर्जन नहीं करूंगी। तो बिल्कुल माँ ने उस वचन की लाज रखी और माँ नहीं गई। और फिर मैं इतनी खुश, मैं रोजाना धूप दीप करती थी और माँ की पूजा पाठ करती थी। और एक चीज़ मेरे स्टार्टिंग में होती थी कि जैसे मेरी जो सिस्टर थी छोटी वाली, हम दोनों साथ में ही रहते थे किराए के रूम में, उसको अकेडमी जाना होता था पढ़ने के लिए, और मैं स्कूल चली जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन वगैरह, खुद की कोचिंग्स वगैरह। तो ये सब कुछ रहता था मेरे साथ में। तो फिर घर का ताला, मतलब जो हम रूम में रहते उसका ताला लगाना पड़ता था।
तो माता को ताले में बंद करके जाना। लेकिन मैं सोचती थी कि माता तुम मेरे साथ चलो, मैं ऐसा उनको बोल के जाती थी। जैसे मेरे जो सिस्टर थी वो 8 बजे अकेडमी चली जाती थी और मुझे 9 बजे स्कूल जाना होता था, तो मैं घर का ताला लगाने से पहले माँ को बोलती थी कि माँ तुम मेरे साथ नहीं चलो। तो उनको मैं साथ में लेके जाती थी स्कूल, और जब शाम को घर लौटती थी कोचिंग से, बच्चों के ट्यूशन से फ्री होकर शाम को 7 बजे जब मैं घर आती थी, तो फिर मैं माता को बोलती थी कि हाँ अब तुम अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ। तो ऐसे मेरे भाव रहते थे, और मैं ऐसी सोचती भी थी कि माता मेरी बातों को सुन रही है, वो मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ आ रही है हमेशा। जैसे मेरी परछाई, हम धूप में चलते हैं ना तो हमको अपनी परछाई दिखाई देती है, तो मैं उसे अपनी परछाई नहीं मानती थी, मैं मानती थी कि ये माता काली की ही परछाई है, यही मेरे साथ में चल रही है। तो मैं हमेशा बहुत सावधान होकर कि इस परछाई पे कोई पैर ना रखे। मतलब मैं बिल्कुल बावली सी हो गई। जो लोग बोलते हैं ना माता काली की पूजा करने से लोग पागल से हो जाते हैं, ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी, बावली। वो पागलपन नहीं, भक्ति में डूब चुकी थी मैं बहुत ज्यादा। लेकिन एक मन करता था कि सब कुछ छोड़ के पूजा पाठ करूं, फिर लगता था कि सब कुछ छोड़ दूंगी तो फिर खाऊंगी क्या, मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो सब आगे कैसे होगी। तो इस तरीके का भाव रख के चलो काम भी करो और माता की भक्ति भी करो, माता तो है ही सही साथ में। उसके बाद जब ये कंटिन्यू चल ही रहा था, बीच में सब कुछ मेरा नॉर्मल चल रहा था और प्रॉब्लम भी बहुत आई, पैसों की भी बहुत तंगी आई, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाने दिए। माँ ने मेरी बहुत लाज रखी है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, बीच में ऐसा केस हुआ कि हमें शिवपुरी को छोड़ के यहाँ अपने घर नरवर में आना पड़ा मजबूरी में। तो जब नरवर आना पड़ा तो मेरे घर वालों ने कहा कि माता की प्रतिमा को वहीं रास्ते में सिंध नदी मिलती है, तो वहाँ माता को छोड़ के विसर्जन करके आना, घर में माता काली को नहीं लाने देंगे। और मेरी मम्मी मुझसे बोली कि हमारे घर में पहले से मंदिर है, तो वहाँ तस्वीर के रूप में मतलब एक कोरा स्थान है, लेकिन वहाँ माता काली की और शीतला की और माँ दुर्गे की और माता करौली जी की, इन तीनों की स्थापना थी। ठीक है, तो मम्मी बोली कि ठीक है तुम यहीं से पूजा पाठ करना, जो स्थापना है मूर्ति की जरूरत नहीं है, जब माता सही में चल रही है तो मूर्ति की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने बताया ना मेरे साथ यही भाव रहते थे कि मैं मूर्ति को विसर्जन कर दूंगी तो माता चली जाएगी। जैसा बोलते हैं ना देवी देवताओं का विसर्जन कर दो, गणपति के विसर्जन कर दो तो वो चले जाते हैं, ऐसा मेरा मन में था उस टाइम पे, समझ में नहीं आता था। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं मैं माता को छोड़ के नहीं आऊंगी, मैं घर में ही लेके आऊंगी। उसके बाद क्या हुआ, घर से कार आई और हम लोगों ने सारा सामान उसमें शिफ्ट कर दिया। और मैंने जो मेरी माँ काली की प्रतिमा थी छोटी सी मेरे पास, मैंने उनको हाथ में लिया, गोद में रख के और उनको नरवल ले आई थी। फिर ऐसा बोलते हैं ना रास्ते में कि कहीं गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, और माता काली की जब जुलूस निकलता है, उनकी रैली निकलती है, तो बीच में माता काली को रोकते नहीं, एकदम बिल्कुल लेके हुए जाते हैं सीधे नदी तक, उनको रोकते नहीं है, और जहाँ माता रुकती है वहाँ उनको बलि दी जाती है। तो मैं सोचती थी कि माता को बलि, भले ही वो नींबू की हो या कैसी भी हो, मैं बलि तो नहीं दूंगी, ऐसा था। तो लेकिन मैंने माता को बोला कि माँ कोशिश करना कि गाड़ी ना रोके, क्योंकि डर भी थोड़ा सा लोगों ने बहुत डरा दिया था कि माता है तो बलि देनी पड़ती है, सबके अपने अपने नियम होते हैं। लेकिन मेरे साथ कभी माता नियमों में बंध के नहीं चली, मैं उनको नरवर ले आई। नरवर में लाई तो अब ठीक है, जब ले ही आई तो घर वालों के मन में एक डर था कि ये माता काली को ले आई है, तो डर के मारे ये भी नहीं बोल पा रहे कि अरे माता काली है तो हमसे दूर रखो दूर रखो, क्योंकि लोग तो डरते हैं काली माता से। तो मेरे घर वाले भी कुछ मतलब वो भी डर ही रहे थे माता काली से। तो जब मैं लेके आई, उन्होंने देखा कि हाँ जो ले ही आई माता काली को, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोला कि ठीक है इनको मंदिर में रख दो, तुम्हारा एक अलग से आला, मंदिर नहीं था पहले मेरे पास, तुम्हारा एक अलग से आला कर देते हैं, तो उसमें तो माता काली को बिठा लेना। मैंने कहा ठीक है। हम इस वाले पोर्शन में रहते हैं, मंदिर नीचे है, तो मैंने सोचा कि घर में माता काली को रख लूँ, जहाँ अभी मेरा रूम है इसमें मैंने रखने का सोचा था, तो मना कर दिया कि नहीं यहाँ नहीं, नीचे पूरा मंदिर है, तो पूरे मंदिर के साथ नहीं माता काली को बिठाना, तो सब सुबह से हम उनकी पूजा हुआ करेगी तो इनकी भी हो जाया करेगी। मैंने कहा ठीक है, अब घर में एंट्री मिल गई माता काली को, धीरे धीरे वो पूरे घर में अपना डेरा जमाई लेंगी। तो मैंने ऐसा सोच के ठीक है, मैं यहाँ नहीं रखने दे रहे हो तो मैं माता काली को मंदिर में रख देती हूँ। तो मैंने मंदिर में बड़ा सुंदर सा वो कागज आते थे ना, वो चमक वाले चुंदरी वाले डिजाइन में, उससे मैंने पूरा आला सजाया, मैंने वहाँ माता को बिठाया, उनको चुंदरी ओढ़ाई। मैंने बोला कि माँ ऐसी कृपा करना इन घर वालों के ऊपर की ये भी तुम्हारे रंग में रंग जाए बिल्कुल। तो बस माता काली को मैं ले आई थी। पूजा पाठ मेरे क्या होता था, हमारे घर में रोज आरती होती है सुबह शाम, तो बस जैसे उनकी आरती होती थी थोड़ी सी आरती उनकी तरफ भी घुमा देते मेरे घर वाले कि चलो ऐसा ना हो कि हम सब
इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और माता काली की पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो हमसे गुस्सा हो जाए, हमारा कुछ बुरा कर दे। तो मेरे घर वाले डर से, है ना, भक्ति से नहीं, डर से पूजा करते थे कि हम इनकी कर रहे हैं तो ये बुरा मान जाएंगी, तो उनकी तरफ भी ऐसे ऐसे 2 बार उनने आरती कर दी। लेकिन मैं अपनी पूजा अलग ही कर दी थी, अलग, मतलब मेरा तो अलग ही चलता था। घर वाले माता काली की पूजा करते ही थे, लेकिन मैं भाव से करती थी और वो डर के करते थे। तो बस यही सब सिलसिला चलता रहा घर में भी। और फिर थोड़ा सा उग्रता आनी स्टार्ट हो गई जब पूजा बहुत ज़्यादा की। कहते हैं ना, माता काली की पूजा से थोड़ा सा उग्र रूप आपका हो जाता है, आप गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो बर्दाश्त के बाहर होती थी, जिस पर मैं रोक टोक कर देती, खासकर मेरी भाई बहनों से, मेरे पिताजी से, कई बार मेरी माँ से भी मेरी बहस हो जाती थी किन्हीं किन्हीं बातों को लेके। तो मतलब इतना ज़्यादा एकदम से गुस्सा आता था, इतना ज़्यादा गुस्सा कि कई बार तो मैं अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेती थी कुछ कुछ करके। माफ़ करिएगा, बीच में वीडियो बनाते हुए लाइट चली गई थी। आज यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश, तो बस लाइट चली गई थी और फिर वो 2 से ढाई घंटे बाद आई, है ना। तो वीडियो मैंने रोक दिया था। अभी बज रहा है रात में 1, तो 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आगे का। तो मैं ये बोल रही थी कि कहाँ बात ख़त्म हुई थी पिछले वीडियो में, कि मैं घर वालों के किसी भी बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब वो कुछ गलत करते थे या गलत बोलते थे, क्योंकि मैं उनकी एनर्जी को फील कर पाती थी, तो मैं गलत चीज़ का विरोध कर देती थी। लेकिन फिर इसी बीच मेरे घर वालों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई, वो ये थी कि ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार करती है तो वो है काली मैया। तो मेरे घर वालों का क्या था, वो मुझे टारगेट नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते हैं इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना पैसे से, ना अपनी किसी कपड़ों से, ना गहनों से, ना जेवर से, किसी से इसे प्यार नहीं है, सिर्फ ये एक माँ काली से बहुत प्यार करती है। तो मेरे घर वालों को क्या था, वो बात बात पे क्या करते थे, ज़्यादा बोलेगी तो तेरी काली माँ को उठा के फेंक देंगे, ज़्यादा करेगी तो तेरी काली माता को नदी में फेंक देंगे, मतलब इस तरीके की धमकियाँ मुझे देते थे। तो मैं एक बार डर जाती थी, मैंने इन सनकी लोगों को कोई भरोसा भी नहीं है, मैंने मेरी माता को फेंक देंगे, कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो मैं चुप रह जाती थी, बहुत कंट्रोल करके रहती थी। मतलब मेरे साथ अगर गलत भी हो रहा है तो मैं चुप रह जाती थी। किस वजह से, कि ऐसा ना हो कि गुस्से में माता को अगर उठा के ऐसे भी कर दिया तो बेचारी वो मिट्टी की मूर्ति है, वो टूट जाएगी। इस डर से मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, मतलब जो होता है ठीक है। लेकिन ऐसा चलता रहा। घर वालों को एक चीज़ का ये था कि हाँ, इसको कुछ बोलेंगे तो माता काली का नाम लेंगे तो अपने आप ये मतलब चुप हो जाएगी। लेकिन सेम वही चीज़ उन्होंने कुछ कहा या उन्होंने कुछ बोला किसी बात को लेके तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगता। तो मैं ना चाहकर भी, मैं विरोध नहीं करना चाहती, लेकिन ऑटोमेटिक जैसे वहाँ मुझसे बोल रही है कि गलत को नहीं सहना, आवाज़ उठानी है, ये चीज़ मेरे साथ होती थी। क्योंकि शिवपुरी में मैं जब रहती थी तब पूजा पाठ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि वहाँ मुझे जॉब करनी रहती थी, वहाँ मेरे खुद की पढ़ाई, बच्चों का कोचिंग, टाइम ही नहीं मिलता था। सिर्फ सुबह शाम पूजा पाठ कर दी, बस इतना सा। लेकिन यहाँ आने के बाद, हमारे घर में आने के बाद कोई काम नहीं रहता था ज़्यादा, तो मैं दिन भर पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। तो इतना ज़्यादा पूजा पाठ मैं उस एनर्जी को झेल नहीं पाई, क्रोध आने लगा। फिर ये भी नहीं पता था कि माता काली के साथ भैरव बाबा भी चलते हैं तो उनको भी पूजना रहता है, उनके साथ भगवान शिव चलते हैं उनको पूजना रहता है, हनुमान जी रहते हैं उनको। मैं नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ काली माता, सिर्फ काली माता, बस यही। तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता था और घर वालों को बस एक ही चीज़, कुछ बोला तो काली माता की धमकी, बस ऐसे ही चलता रहा। एक बार घर में कुछ थोड़ी सी बहस हुई मेरी और किसी एक मेंबर ने मेरी जो माँ काली की प्रतिमा थी उसको उठाकर फेंक दिया बाहर। और जब फेंका तो मेरी माँ का जो 4 हाथ थे मेरी माता काली के, उनके 2 हाथ टूट गए थे। एक पीछे वाला हाथ टूट गया था, एक इस साइड वाला आगे का हाथ तोड़ दिया था। मतलब तोड़ क्या दिया था, फेंका तो वो टूट गई क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा थी। जब मुझे मम्मी बोली कि तेरी माता काली को फेंक दिया गया, तो मम्मी ने ही किया था ऐसा, मतलब घर का ही कोई सदस्य था। अब क्या नाम जागर करना है, क्योंकि उसी घर में रह रही हूँ, ठीक है। तो जब टूटा माँ का हाथ तो मुझे लगा कि ये सिर्फ धमकी दे रहे हैं, ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वाकई में ये सच में ऐसा कर देंगे, ये सच में मेरी माता काली को उठा के फेंक देंगे, उनका हाथ वाथ टूट जाएगा।
मुझे लगा ये सब धमकी दे रहे हैं, क्योंकि माता काली के नाम से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, तो फेंकने की हिम्मत तो नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति का जब बुरा वक्त आता है तो वो उसकी दिमाग में गोबर भर जाता है। अंत समय विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आता है तो वो ऐसी हरकतें करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। मेरी माता को उठा के फेंक दिया, और जब मम्मी ने मुझे बोला कि तेरी माता काली को फेंक दिया तो भाग कर गई। मैं देखा तो माता ऐसे पेट के बल जमीन में पड़ी हुई थी, एक हाथ साइड में पड़ा हुआ था, एक हाथ इस साइड पे पड़ा हुआ था, और माता की जो फेस था यहाँ से ऐसे दरार आ गई थी, क्योंकि वो मिट्टी की प्रतिमा थी। अब जब उसको देखा मैंने, उस प्रतिमा को, तो मेरा जो पूरा शरीर था, मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की। वहाँ मंदिर का जो दरवाज़ा था, मैं वहीं खड़े होके मैंने मूर्ति को हाथ नहीं लगाया, और मेरा शरीर पूरा ऐसे 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 कांपने लगा, ऊपर से लेके नीचे तक, बहुत बुरी तरीके से। और आंख से आंसू मेरे बस बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। ना मैं चीख रही हूँ, ना मैं चिल्ला रही, बस मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, और मेरा पूरा पाँव से लेकर सर तक मेरा शरीर यूँ काँप रहा। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे हो क्या रहा। बहुत देर तक मैं 5-10 मिनट तक तो मैं इसी पोजीशन में रही। हिम्मत करके आंसू पोंछ के मैंने अपने माता को उठाया, उठाकर उनके जो दोनों हाथ थे उनको उठाया मैंने, और उनको उठाकर मैंने जो मेरा मंदिर था उसमें रखा, और बहुत देर तक तो मैं रोती रही। मेरी माता काली की जो मिट्टी की प्रतिमा थी, मैं उसे कभी स्नान नहीं कराती थी, मतलब क्योंकि वो मिट्टी की प्रतिमा थी तो वो गल जाएगी, उसका कलर निकल जाएगा, इस डर से तो मैं नॉर्मल उसको ऐसे गंगा जल के छींटे मारा करती थी। लेकिन जब माता की मूर्ति टूटी, उनका हाथ जब टूटा, तो अंदर की जो मिट्टी थी पूरी गीली थी, और उस मिट्टी में से एक ऐसा मवाद हल्का गुलाबी लाल, मतलब जैसे किसी व्यक्ति का खून निकलता ना, ऐसी धार पीछे से ऐसे बन गई थी दोनों हाथों पे जो टूटे थे। और जो माँ का चेहरा बीच में से टूटा था, माँ की आंखों में से आंसू आने लगे थे, बिल्कुल क्लियर। मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी देखो कि माँ रो रही, क्लियर सब कुछ, एक एक चीज। मेरे पास फोटो थे, वीडियो थे, लेकिन वो मोबाइल मेरा सब चला गया मोबाइल में से, एक एक चीज थी, वरना मैं बताती आप लोगों को। मैं मैंने कोशिश की थी कि मैं एकदम नॉन स्टॉप आपको स्टोरी बताऊंगी, तो मैं बता दूंगी, लेकिन मैं जैसे ही वो चीज पे बढ़ती हूँ ना आगे, तो वो एक फिल्म सी चलने लगती है मेरे सामने कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और फिर मैं चुप हो जाती हूँ। आपने देखा जब मैंने वीडियो स्टार्ट करा तो मैंने नॉन स्टॉप बोलने की कोशिश करी कि मुझे वो चीज़ें याद ना आए और मैं अपनी आगे की स्टोरी आपको बता पाऊँ। वैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जहाँ माँ की बात आती है ना, चलो तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया वैसे, और मैं फिर आगे बोलने लगूंगी तो फिर मैं रो दूंगी, और रो दूंगी तो फिर वीडियो रह जाएगा वापस से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और आगे की स्टोरी में बताऊंगी मैं आपको कि उस टूटी प्रतिमा के साथ मैंने क्या करा और आगे क्या हुआ, सब बताऊंगी आपको, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में सभी को जय माता दी जय माँ काली लिखिएगा, और कुछ देर बाद वापस से एक वीडियो और रिकॉर्ड करना है आपके प्रश्न उत्तर का, ठीक है। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, सभी को जय माता दी जय माँ काली, धन्यवाद।